श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 136 अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 20। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। इस कर्मयोग का अनुष्ठान करते हुए अनासक्त योग को प्राप्त हुए महापुरुष राजा जनक जी भी क्षत्रिय एवं राजा थे। अतः भगवान अर्जुन के लिए राजा जनक का दृष्टांत देते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। अन्वयार्थ। जनकादयः कर्मणा एव संसिद्धिम् आस्थिता। हे अर्जुन, राजा जनक, राजा अश्वपति इत्यादि अनेक महापुरुष कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ही एव लोक संग्रहं संपश्यन् अपि त्वं कर्तुम अर्हसि। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए आपको भी निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम करने के लिए आप योग्य हो। अब आइए इस पर हम लोग चिंतन करें। जनकादयः कर्मणा एव संसिद्धिम् आस्थिता। राजा जनक, राजा अश्वपति इत्यादि अनेक महापुरुष कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ऐसे इतिहास में अनेक प्रमाण हैं। अर्जुन भी क्षत्रिय होने के कारण उसके लिए क्षत्रिय राजा जनक जी का दृष्टांत देते हैं। आज तक बहुत से राजा हुए जिन्होंने अनासक्त भाव से कर्म करते हुए परम सिद्धि को माने परम सिद्ध परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। संसिद्धि का अर्थ अंतःकरण शुद्धि करें तो वह आत्मज्ञान प्राप्ति का ही साधन है। और अनासक्त योग में जो स्थित हुआ है, जो सिद्ध है, उसके लिए संसिद्धि का अर्थ परमात्मा है। तो कर्तव्य कर्म करते हुए ही साधक अपने गंतव्य तक पहुंचता है। परमात्मा स्वयं सिद्ध होने के कारण वह किसी कर्म द्वारा प्राप्तव्य नहीं है। कर्म का अंतिम फल है अंतःकरण की शुद्धि। शुद्धांतःकरण में ही परमात्मा का प्राकट्य होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। माँ कौसल्या का हृदय बहुत शुद्ध था, इसलिए परमात्मा वहां प्रकट हुए। हनुमान जी का हृदय बहुत पावन था, इसलिए उनके हृदय में सियाराम सदैव निवास करते हैं। अर्जुन को भरोसा दिलाते हैं परमात्मा कि तेरे पहले भी बहुत से लोग इसी अनासक्त भाव से
परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। यह कोई हमारा नूतन विधान नहीं है। हजारों साधक इस मार्ग को अपनाकर कृतकृत्य हुए हैं। इसी मार्ग पर चलने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी आश्रम का व्यक्ति हो सकता है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, किसी भी आश्रम का हो और कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबके लिए अनासक्ति योग जो है ना, एक खुला हुआ है। ये बहुत सुंदर मार्ग है। समस्त राजनेता, धर्मनेता आदि के लिए इस पर चलना अनिवार्य है, चलना चाहिए, क्योंकि वह प्रजा की आंख होते हैं। उनके कर्मों में आसक्ति की दुर्गंधी नहीं होनी चाहिए और कर्तव्य कर्म के प्रति प्रमाद भी नहीं होना चाहिए। आसक्ति होगी तो भावी विकास रुक जाएगा। विरक्ति हो तो समाज भी प्रमादी, आलसी बनकर अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति विमुख हो जाएगा। इसलिए उनको सदैव अनासक्त योग में रहकर अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, ही एव लोक संग्रहम संपश्यन अपि त्वम कर्तुम अर्हसि। इसलिए है अर्जुन, लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम कर्म करने के योग्य है। अर्जुन को 3 दृष्टियों से अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। एक तो उसका स्वभाव राजसिक है, उसका समस्त जीवन युद्ध की सामग्री इकट्ठी करने में ही गया है। उसके रोम रोम में कर्म करने की ऊर्जा भरी हुई है। वह चाहे तो भी चुप बैठ नहीं सकते हैं। ये एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि वह क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है। आसपास सब क्षत्रिय का ही वातावरण है, सब क्षत्रिय ही उनके सामने खड़े हैं, वैसे ही माहौल बना हुआ है। उससे भी बचना मुश्किल है। और तीसरी बात है कि तत्कालीन समस्त धनुर्धारी योद्धाओं में अर्जुन अग्रगण्य है। लोग इनको बड़े ही आदर भाव से देखते हैं। बच्चों से लेकर वृद्धों तक अर्जुन सबके आंखों का तारा है। आज भी यदि कोई खेल में या अभिनय आदि कला में यशस्वी हो जाता है तो अधिकतर जनता उसकी अनुयायी होकर उनके जैसा अनुकरण करती है। बच्चे ही नहीं, मनुष्य भी अनुकरण प्रिय होते हैं। यह मानवीय स्वभाव ही है। अर्जुन को तो लोक संग्रह धरोहर के रूप में ही मिला था। बहुत से गुण थे उसमें। वह राजपुत्र था, तपस्वी था, धनुर्धारी था, भगवान का प्रिय सखा था, स्वर्ग में जाकर आया था। भगवान शंकर पर भी उसने विजय प्राप्त की थी युद्ध में। कितने अधिक बहादुरी के काम किए थे अर्जुन ने। समस्त जनता ने उसको अपने हृदय में स्थान दिया होगा, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आज तो नालायक भी विदेश यात्रा कर आवे तो वह अपने समाज में बड़ा लायक हो जाता है। भले ही उसको विदेश में मान सम्मान मिला ही न हो, लेकिन अर्जुन तो स्वर्गपुरी गया था। इंद्र ने अपना सिंहासन दिया था बैठने के लिए उसको। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अर्जुन का बहुत ही आदरणीय स्थान रहा होगा। ऐसे व्यक्ति वाले पार्थ को भगवान लोक संग्रह करने के लिए कहते हैं और कहना ही चाहिए।
ये भगवान का भी सौभाग्य है कि उसे बड़ा लायक शिष्य मिला है। इस प्रकार के शिष्य भी भाग्य से ही मिलते हैं। यह अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त लोक नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अधिकतर लोग भेड़ चाल की तरह होते हैं, स्वयं के आंखों का, बुद्धि का, विचार का बहुत कम उपयोग करते हैं। अतः उनके मार्गदर्शक के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी के पीछे भी नहीं चलना चाहिए। मार्गी अंधा सरिसा, पुढे देख नाही चाले जैसा, अज्ञाना प्रगटावा धर्म तैसा आचरोनी। जैसे आंख वाला व्यक्ति अंधों को मार्गदर्शन करता हुआ चलता है, वैसे ही ज्ञानियों को भी चाहिए कि अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए वे अज्ञानियों को मार्गदर्शन करें। विश्वंभर का यही विश्वास है कि एक मनुष्य भी यदि अपने स्वधर्म के प्रति विश्वस्त हो जाता है तो वह करोड़ों लोगों के लिए सत्य का पथ प्रदर्शक बन जाता है। सर्वप्रथम साधक को संसिद्ध होना चाहिए। सर्वप्रथम साधक को संसिद्ध होना चाहिए। अपनी क्षुद्रता को विराट में परिवर्तित करना चाहिए। स्वयं को परिपक्व बनाना है। शिखर पर चढ़ने के बाद गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो स्वयं भी डूबोगे और दूसरों को भी डूब मरोगे। अतः सर्वप्रथम बहुत कसरत करना है। रस्सी पर चलने की कसरत ही अनासक्त भाव है। दोनों तरफ से स्वयं को बचाना है। झूठी विरक्ति भी नहीं और आसक्ति भी नहीं। इन दोनों के बीच ज्ञानी चलता है और साधक को भी चलना चाहिए। थोड़ी भी असावधानी पतन का स्रोत हो सकती है। अर्जुन, तुम्हें लोक संग्रह मिला हुआ ही है, उनको यथार्थ मार्गदर्शन मिले, अतः तुझे अनासक्त होकर कर्म करना है। तुम स्वयं को उपलब्ध हो जाओगे तो तेरे सानिध्य में आने वाला हर व्यक्ति आनंद मंगल को प्राप्त हो जाएगा। सूर्योदय होते ही समस्त सृष्टि प्रकाश से भर जाती है। वैसे ही अनासक्त भाव का प्राकट्य होते ही आपके सानिध्य में आने वाला समस्त चराचरात्मक जगत आनंद से भर जाएगा। इसलिए तुम अनासक्त भाव से कर्म करो। राजा जनक, राजा अश्वपति आदि भी तुम्हारे आदर्श हैं, उनका अनुकरण करो और जीवन में आनंद मंगल प्राप्त करो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।